हाँ जी हाँ जी, जिंदी बैठी है। अच्छा जी, हाँ वो अपना हक अदा कर रही है। यानी कि हर मां दे दिल दी एक ख्वाहिश होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे तमाम देखने वाले खैर खैरियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जुरैज, शारी, मुबशिर, हम सब खैर खैरियत के साथ हों। जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम चारों इकट्ठे खड़े हैं और आज की वीडियो का इंट्रो कर रहे हैं। आज बहुत खुशी है क्योंकि मुबशिर जो है वो जा रहा है टूर पे, तो आज आए हैं जब शारी और जुरैज साथ, उन्होंने कहा हम भी इंट्रो करवाते हैं। और आज का कुछ प्रोग्राम इस तरह है भाई, जैसा कि आपको पता है भाई हर माँ कोई ना कोई कोशिश करती है कि मेरा बेटा कहीं काम से जा रहा है या कोई वैसे टूर पे जा रहा है या कहीं सफ़र पे जा रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ बना के देती है। तो इसी तरह मुबशिर की अम्मी भी कुछ इसको बना के दे रही है और वही बनाएंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। क्या ख्याल है? ये तो जा रहा है भाई टूर पर, आपने भी जाना है? शहरी ने प्रोग्राम बनाया हुआ है कि मैंने भी मुबशिर के साथ जाना है। अभी शहरी पे आप छोटे हो जाओ, आप बड़े हो जाओगे, इतना बड़ा हो जाएगा ना, तो फिर मुबशिर के साथ जाना है आपने, ठीक है ना? अभी तो छोटा नहीं, अभी आपने नहीं जाना। नेक्स्ट टाइम जब प्रोग्राम बनेगा ना तो फिर हम इकट्ठे जाएंगे इंशाल्लाह। मैं भी आपके साथ जाऊंगा, जब मैंने टूर पे जाना ना मैं आपके साथ लेके जाऊंगा। पहले भी ना घूम के आया काफ़ी जगह। हाँ जी, अपने अब्बू और मम्मा के साथ काफ़ी सारे इलाकों में घूम के आए, लेकिन बस ऐसे आ गए हैं कि हमने भी मुबशिर के साथ जाना है। मुबशिर की तैयारी करते हैं क्योंकि उसने टूर पे जाना है, तो भाई उसकी अम्मी ने कहा कि जब वो सफ़र पे जाएगा ना कहीं भूख लगेगी ना, कुछ बना के दे रही है, फिर रास्ते में जब भूख लगेगी ना तो खा लेगा। तो वो क्या बनाने जा रही है? वो टिकड़े बनाने जा रही है। वो रास्ते में भी काम आएगा, सुबह सुबह भी काम आएगा। हाँ, नाश्ते के वक्त भी काम आएगा। तो सबसे पहले भाई आपको कुछ सब्जियां भी दिखा देते हैं। इधर हमारे जो शलजम लगे हुए थे वो भी बड़े हो चुके हैं। शहरी बड़े हो चुके हैं। कहाँ पे शलजम है? दिखाओ। कौन से शलजम है? बड़े हो रहे हैं ना, ऐसा ऐसा बड़े हो रहे हैं। अच्छा, तो दूसरी बात ये कि पहले भी मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, हमने इधर मुंगरे बीजे थे, लेकिन मुंगरे की जगह ना ये सरसों उग के खड़ी है, ये देखें। ये सरसों उगी हुई है, ये मुंगरे असल में नहीं है। और दूसरी बात है कि उसको फलियां निकली तो मैंने सबने मुंगरे हैं, लेकिन ये देखो सरसों के बीज। ये सरसों हैं। जो सरसों होती है ना उसके फूल जो होते हैं ना वो येलो होते हैं, और जो मुंगरे होते हैं ना उसके व्हाइट फूल होते हैं। क्या यार ना इसको ना तेला लगा खड़ा है, तो इसको भी ना आज खत्म कर देते हैं क्योंकि मुंगरे तो है नहीं, इसको ना खत्म कर देते हैं। इसको पर ना तेला लगा और दूसरी सब्जी को भी तेला लग जाएगा। नहीं नहीं, आप काम ना करो, इतना गुस्सा ना कर, गुस्सा ना कर। हाँ बस करो, मैं खुद कर लूंगा, आप छोड़ दो, कहीं पैर पे लग जाएगी, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। भी होगी साथ। अभी भी जाते हैं, रेसिपी को बनाते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। चलें शारी जुरैज, आपने टिकड़े खाने हैं ना? हाँ चलो। तो अभी हम इधर आ चुके हैं। इस साइड अम्मी जी ने सारा सामान निकाल लिया है, तो जो अम्मी जी ने मुझे बना के दे रही है, तो असल में ना मुझे अम्मी जी बना के दे रही है टिकड़े, तो वो ना अम्मी कह रही साथ लेके जाना, तो वो ना आप वहाँ पे चाय के साथ भी खा सकते हैं और वैसे भी खा सकते हैं। कोशिश होती है कि मेरा बेटा सफर पे जा रहा है, रास्ते में भूख लगे तो टिकड़ा निकाल के खा लेगी, दिल को खुशी मिलती है क्योंकि वालिदैन इस तरह के होते हैं। तो ये रिश्ता भी कुछ ऐसा होता है, तो फिर सुकून नहीं आता। फिर पीछे जो वालिदैन होते हैं वो सोचते हैं पता नहीं हमारा बेटा गाड़ी में बैठा होगा, पता नहीं कहीं होटल पे रुके होंगे कि नहीं, उसको भूख लगी होगी। तो आपको भूख लगेगी ना तो फिर आपके पास टिकड़े नहीं, वाकई बात सही है, टिकड़े लेके जाऊंगा। तो कभी कोई भूख लग भी जाती थोड़ी बहुत, फिर बंदे के पास इस तरह के टिकड़े वगैरह होंगे। और दूसरी बात है कि वो होटल पे रुकेंगे, वहाँ जब होटल पे रुकेंगे ना वहाँ पे खाना खा। हाँ जी, एक छोटी सी आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ कि जब आपने ऐसे इलाके में जाना है ना कि जहाँ पहाड़ियाँ हों या रास्ते इस तरह के हों, कठिन हों, मुश्किलात हों, यानी कि जिनके छोटे छोटे रास्ते होते हैं, तो आपने पहाड़ी को ऊपर नहीं चढ़ना, एक दूसरे के साथ ऐसी हरकतें नहीं करना, यानी कि शरारतें नहीं करना, क्योंकि वो रास्ते भी इस तरह के होते हैं कि आदमी ने कहीं ना कहीं से फिसल भी सकता है। हाँ जी, तो चोट भी आ सकती है और नुकसान भी हो सकता है। तो इस चीज का खास ख्याल करना है। और दूसरी बात एक आपस में इकट्ठे रहना है, एक दूसरे से जुदा नहीं होना, क्योंकि जो मेन रोड होता है, मेन रोड से साइड पे आदमी जब जाता है ना पहाड़ी इलाकों वाली साइड, तो वो इलाके जो है ना ऐसे सुनसान से होते हैं ना, वहाँ पे रास्ते भी नहीं मिलते, आदमी जो है ना वो वहाँ पे गुम भी हो सकता है। हाँ जी, तो इस चीज का खास ख्याल रखना है, आपस में इकट्ठे रहना है, इत्तेफाक के साथ रहना है और मिलजुल के रहना, ठीक है ना? और एक बात और मैंने कहनी थी, आप अपना मोबाइल जो अक्सर छोटे वाला नहीं है, वो बटनों वाला, बटनी सी वो ना दुकान में रख के भूल जाते हो, मतलब बाइक चले जाए, वो मोबाइल भी अपने साथ रखना। वो किस तरह, क्योंकि उसी मोबाइल में जो सिम है ना वो मैंने नंबर सर को दिया हुआ है, तो सर ने हमें कहा था कि अपने अब्बू को ना बता देना कि मैं उसको साइलेंट पे रखता हूँ। अक्सर आपने वीडियोस में भी सुनोगे, वसीम की वीडियो में भी सुना होगा, वो इस तरह बात है कि सुबह जब उठता हूँ तो मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता हूँ तो फिर मैं उसको साइलेंट कर देता हूँ। हाँ जी, अच्छा, फिर दोबारा मैं यानी कि इस तरह जाता हूँ ना कहीं पे भी, तो बैल खुली हो ना तो मुझे ना अच्छी नहीं लगती। हाँ, आज की रेसिपी का आगाज करते हैं, बातें काफी सारी हो गई हैं, ठीक है ना? तो आज जो हम टिकड़े बनाने जा रहे हैं उसमें भाई हमारे पास सबसे पहले है जी मैदा, और उसके बाद इस साइड आ जाती है चीनी। चीनी है, ये क्या है?
ये मीठा सोडा है, मीठा और ये है जी देसी घी, देसी घी और नमक, और ये है जी सफेद सीरा। बस जी अम्मी काम को स्टार्ट करती है और आपके साथ भी शेयर करते हैं। टिकड़े बनाने के लिए सबसे पहले ना मैदे का आटा जो है वो गूंथ लेना है और उसी आटे से फिर हम ना टिकड़े बनाएंगे। तो अभी अम्मी जी ने मैदे का आटा जो है वो गूंथ रही है और इस साइड रहा जी ये पानी। तो ये अम्मी जी ने देचकी में इतना पानी जो है डाल लिया है और इस साइड ये पड़ी है जी चीनी। तो चीनी जो ये इस पानी में डाल के ना अच्छी तरह ना पानी में मिक्स कर लेना, हल कर लेनी है। चीनी जो है ना वो अच्छी तरह पानी में हल हो चुकी है, तो पानी जो है वो मीठा बन चुका है। और इस साइड पड़ा है जी मैदा और इधर रहा जी ये जीरा। तो जीरा जो है वो भी इस मैदे में डाल देना है। जीरा भी डाल दिया है और ये मीठा सोडा और ये है जी नमक और ये है जी हमारे पास देसी घी। तो सारी चीजें जो है वो डाल दी है मैदे में। तो अभी हाथ की मदद से इन सभी चीजों को कर लेते हैं पहले मिक्स। तो सारी चीजें जो है अच्छी तरह मैदे में मिक्स कर दी हैं और इधर आज शीरा। तो अभी शीरे की मदद से गूंद लेते हैं। कुछ इस तरह टिकड़ों का आटा जो है तैयार हो चुका है, ये देखें। तो अब इसी आटे से अम्मी जी बनाने लगी टिकड़े। तो सबसे पहले तो इस आटे से बनाएंगे पेड़े और उस पेड़े को ना फिर रोटी की शेप देंगे और उसी रोटी की शेप में इससे ना टिकड़े जो वो निकालेंगे। इस साइड पड़ा ये बेलना और ये रहा जी हमारे टिकड़ों का आटा। तो अभी अम्मी जी ना इस आटे से बनाएंगे पहले पेड़ा। इसके ऊपर अभी डाल देते हैं सबसे पहले सूखा मैदा। ये जो पेड़ा है ना ऊपर चिपके ना, और इस पेड़े को ना रोटी की शेप दे लेनी है। ये टिकड़ों के आटे के पेड़े से ना कुछ इस तरह रोटी जो तैयार की है। तो इतना मोटा रखना रोटी को, ये देखें इतना। तो अभी इसी में से ना निकालेंगे हम टिकड़े। तो ये है जी गिलास, तो गिलास की मदद से ना टिकड़े निकालेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ये एक टिकड़ा बन चुका है। तो कुछ इस तरह टिकड़े की शेप जो दे लेनी है। तो ये हमने ना गिलास की मदद से तैयार किया, ये देखें, ये देखें जी। तो इसी तरह ये सारे टिकड़े जो है तैयार कर लेते हैं और उसके बाद फिर करेंगे इन टिकड़ों की तलाई। सारे टिकड़े जो बन चुके हैं, ये एक ट्रे पड़ी हुई है और एक ये पड़ी हुई है। तो अभी बारी जो इनकी तलाई करने की। तो अभी इनको ले जाते चूल्हे पे, जाके इनकी तलाई जो है वो करते हैं। इधर आप देख रहे होंगे धूप जो वो भी ना काफी कड़ाके की निकली हुई है। और इस साइड ये रही जी हमारी मड किचन। तो अभी हम ना इधर ना अपनी मड किचन में टिकड़ों की तलाई जो है वो करने लगे हैं। आग जो है वो जल चुकी है और ये रही जी कड़ाही। तो इसी कड़ाही में ना टिकड़ों की तलाई करेंगे और ये पड़े जी हमारे टिकड़े, ये देखें। तो कड़ाही को चढ़ा देते हैं सबसे पहले चूल्हे पे और ये रहा जी हमारे पास घी। घी भी डाल देते हैं इसमें। घी जो है वो गर्म हो चुका है। इस साइड आप देख रहे होंगे पटाखे बजा रहा है घी। तो अभी टिकड़ों की तलाई शुरू करते हैं। पहले 3 टिकड़े जो रेडी हो चुके हैं। तो अभी इनको कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह से पहले 3 टिकड़े जो तैयार हो चुके हैं। तो कुछ इस तरह तैयार हुए हैं, ये देखें। एक दफा कलर चेक करें जी, देख के ना मुंह में पानी आ रहा है। माशाल्लाह से काफी ना खस्ता और काफी ना मजे के तैयार हुए हैं। इसी तरह बाकी के सारे टिकड़ों की तलाई जो कर लेते हैं। और इधर ना चाचू जी भी आ चुके हैं टिकड़े देख के। बताएं चेक करके किस तरह के बने हैं। गरम है अभी। अभी गरम है। बताएं किस तरह के, चेक तो कर लिया। अभी नहीं समझ आ रही, गरम गरम ही अंदर रह गया हूँ। वहाँ पे नरम नरम है, नरम नरम है, देसी घी के बने हैं। जबरदस्त है।
अच्छा तो भाई काफ़ी मेहनत करने के बाद भाई टिकड़े तैयार हो गए हैं अम्मा जी। अच्छा मैं बात असल में ये सोच रहा था कि जब सदाकत वसीम भाई सवाब लियाकत जब कहीं सफ़र पे जाते या कहीं जाते थे तो आप भी इसी तरह करती थी ना कि टिकड़े बना के देती पे जब सफ़र पे जाए ना रास्ते में भूख लगे तो वो खा रही। तो भाई ज़िंदगी में पहली दफ़ा भाई मुबशर भी अकेला सफ़र पे जा रहा है। पहले तो फैमिली के साथ जाता था, आप भाई दोस्तों के साथ जा रहे हैं, लेकिन भाई फैमिली से अलग जा रहा है। यूँ ही समझो हमारे लिए वो अकेला जा रहा है। तो फिर भाई मुबशर की अम्मी ने भाई यही प्रोग्राम बनाया, भाई मेरा बेटा भी जा रहा है तो बड़ी खुशी के साथ ना उस पर टिकड़े बनाया। ये देखें जी भाई ये हाँ जी हाँ जी जिंदी बैठी है। अच्छा जी हाँ वो अपना हक अदा कर रही है। यानी कि हर मां दे दिल दी एक ख्वाहिश होती है भाई मेरा बेटा किराए भी जावे ना ताकि उन्हें परेशानी ना आवे, भूख लगे तब ये चीज़ कोल हो चाहते खा सकते। हाँ जी भाई ये टिकड़े तैयार हो चुके हैं, ठीक है ना। मैं इसे भाई बार बार ये समझा रहा हूँ, यानी कि टूर पे जाना है तो भाई आपस में इकट्ठे रहना है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के वहाँ पे रहना है, ठीक है ना। है तो 3-4 दिन, लेकिन भाई हमारे लिए ये 3-4 दिन है ना भाई काफ़ी बड़े हैं, क्योंकि पहली दफ़ा जा रहा है घर से अकेला। तो बस दुआ करते हैं कि अपना इनका जो सफ़र है अल्लाह ताला खैर हो आफियत के साथ हाँ जी तय करे। तो जी जी लड़ना नहीं है वहाँ पे, फिर ऐसा ना हो भाई एक दूसरे से लड़ाई शुरू कर देना भाई मैंने आपके साथ नहीं चल रहा आपने, ये लड़के जो इस तरह कर कोई सीन नहीं, पूरी क्लास में इसका कोई सीन नहीं है। ये सिर्फ पर एक ही रोक टोक जवाब देता है मुझे कुछ ना को मैं आपको कुछ नहीं करता। वो सारे दोस्त है बने हुए। हाँ जी दोस्त है भाई सुना है भाई अपनी क्लास में ना इसकी कोई शिकायत नहीं आती। हाँ जी तो ये अच्छी बात है और वहाँ पे भी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो जी तो इसको भाई पैक कर लो, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह भाई कल इंशाल्लाह मुबशर अपने सफ़र पे निकलेगा तो अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करेंगे। तो टिकड़े जो वो तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह से, टिकड़े जो वो भी मैं साथ ले जाऊंगा। और कल मैंने ना घर से ना रवाना होना है टूर के लिए, तो कपड़े वगैरह जो वो तो मैंने निकाल लिए थे, पहले मैंने आपको दिखाए थे, बस उनकी पैकिंग रह गई है, वो पैकिंग भी करेंगे और इंशाल्लाह जो भी आगे रूटीन होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। और यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारे न्यू आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। इसके साथ अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।